हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर का नोट शेयर करने वाली हूँ। सब्जेक्ट है इवोल्यूशन एंड यूनिट है फर्स्ट, जिसका टॉपिक का नाम है नेचुरल सिलेक्शन। तो सिंपल भाषा में ये जान लेते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन वह सिलेक्शन होता है जैसे कि इन्वायरमेंट जो है वो लगातार चेंज होते रहता है। कभी बरसात आता है, कभी धूप आता है, कभी पतझड़ आता है। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होते जाता है उसके हिसाब से जब ऑर्गेनिज्म खुद को वातावरण के हिसाब से ढालना शुरू कर देते हैं तो वही जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचर में अपना जीवन यापन कर पाते हैं और नेचुरल सिलेक्शन में सेलेक्ट होते हैं। तो यही होता है नेचुरल सिलेक्शन कि इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढालना और नेचर में सेलेक्ट होना। तो इसमें देखते हैं साइनोप्सिस। साइनोप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके टाइप्स हैं, पहला है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, सेकंड है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, थर्ड है डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन एंड फोर्थ है कंक्लूजन और फिफ्थ है रेफरेंस। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में है नेचुरल सिलेक्शन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, यानी कि विकासवादी प्रोसेस है। नेचुरल सिलेक्शन इज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। जो नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। इट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्शन की प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म नेचर में बेटर अडेप्ट कर पाते हैं वही सेलेक्ट होते हैं। फेवरेबल वेरिएशन पाए जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्ट कर पाएंगे। फेवरेबल वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करते हैं। यह प्रोसेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिपीट होता है। प्रत्येक जनरेशन में ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस होते रहते हैं एंड फाइनली एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन और डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। तो अब सेकंड हम लोग इसमें देखेंगे डेफिनेशन। नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्शन की प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म नेचर में बेटर अडाप्ट कर पाता है वही सेलेक्ट होता है एंड सर्वाइव करता है। थर्ड देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहला है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन और डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन का स्टडी करेंगे। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है जो अनचेंजिंग इन्वायरमेंट में ऑपरेट होती है। स्टेबलाइजिंग में स्टेबल शब्द आ रहा है जो स्थिर होता है, उसी से हम ये याद रख सकते हैं कि स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है जो अनचेंजिंग इन्वायरमेंट में ऑपरेट होती है। जब इन्वायरमेंट कांस्टेंट या नॉर्मल होता है तब पॉपुलेशन में स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ऑपरेट होती है। जब पॉपुलेशन स्पीसीज में म्यूटेशन नहीं होता तो पॉपुलेशन कांस्टेंट होती है एंड लिविंग स्पीसीज अनचेंजिंग इन्वायरमेंट में रहेंगे। जब इन्वायरमेंट कांस्टेंट होता है तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की प्रोसेस होती है एंड इवोल्यूशनरी चेंजेस अरेस्ट हो जाते हैं। जीन पूल भी कांस्टेंट फॉर्म में होता है। यह नॉर्मल इंडिविजुअल के फेवर में होता है एंड स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल को एलिमिनेट कर देता है। चूँकि यह नॉर्मल इंडिविजुअल के फेवर में होता है इसलिए इसे नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन भी कहते हैं। अब देखते हैं इसका साइलेंट फीचर ऑफ स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। जब इन्वायरमेंटल कंडीशन इन चेंजिंग होगा तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ऑपरेट होगी। यह कांस्टेंट जेनेटिकली पॉपुलेशन को प्रमोट करता है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन अनचेंजिंग इन्वायरमेंट में म्यूटेशन के अक्यूमुलेशन एंड स्पीसीज के फिटनेस को चेक करता है। यह नॉर्मल इंडिविजुअल के फेवर में होता है एंड स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल के लिए अनफेवरेबल होता है, इसलिए इन्हें एलिमिनेट कर देता है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन रेयर होता है बिकॉज इन्वायरमेंट रेयरली ही अनचेंजिंग होता है। जब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होगा तो इवोल्यूशनरी चेंजेस अरेस्ट हो जाती है। यह है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का डायग्राम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डिफरेंशियल मोर्टेलिटी इन बेबीज़। कार्ल एंड परपोज ने बेबीज़ के एक लार्ज सैंपल का वेट किया। उन्होंने पाया कि मोर्टेलिटी हाईएस्ट परसेंटेज उन लोगों में था जिनका वेट
मेन वेट से बहुत अधिक कम था। सेकेंड देखेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन से पॉपुलेशन का वन डायरेक्शन में शिफ्ट होना है। ऐसा इन्वायरमेंट में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज के कारण होता है। इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स में अडेप्टेशन डेवलप करता है एंड सर्वाइव करने एंड मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की प्रवृत्ति रखता है। अदर इंडिविजुअल को इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाते, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। चूँकि यह सिलेक्शन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसे डायरेक्शनल सिलेक्शन कहा जाता है। साइलेंट फीचर। डायरेक्शनल सिलेक्शन तब ऑपरेट होता है जब इन्वायरमेंट एक ही डायरेक्शन में चेंज होते हैं। साइलेंट फीचर। डायरेक्शनल सिलेक्शन तब ऑपरेट होता है जब इन्वायरमेंट एक ही डायरेक्शन में चेंज होता है। यह जेनेटिकली चेंज्ड पॉपुलेशन प्रोड्यूस करता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन म्यूटेशन के एक्यूमुलेशन को बढ़ावा देता है, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में किसी स्पीसीज की फिटनेस को इंक्रीज करेगा। डायरेक्शनल सिलेक्शन म्यूटेशन के एक्यूमुलेशन को बढ़ावा देता है, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में किसी स्पीसीज की फिटनेस को इंक्रीज करेगा। डायरेक्शनल सिलेक्शन स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल के फेवर में होता है एंड नॉर्मल इंडिविजुअल को एलिमिनेट करता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन एवोल्यूशनरी चेंजेस को सपोर्ट करता है। ये इसका डायग्राम है। फिर है एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। देखते हैं, यह डायरेक्शनल सिलेक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ग्रेट ब्रिटेन के प्रिपर्ड मॉथ। प्रिपर्ड मॉथ क्या होता है? एक तितली, बटरफ्लाई के जैसे आकृति के छोटे मॉथ होते हैं। विस्टन बिटुलेरिया उसका नाम होता है, द्वारा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म शो किया जाता है। लगभग 145 ईयर अगो सराउंडिंग लाइट कलर का था। इस लाइट कलर के इन्वायरमेंट में वाइट कलर के मॉथ रहते थे। जब इन्वायरमेंट लाइट कलर का था, यानी कि जैसे कि पेड़ पौधे की पत्तियाँ, उसके छाल सब लाइट कलर के थे, तो मॉथ भी लाइट कलर के थे, जिससे जब वे मॉथ पेड़ पर रहते थे तो आसानी से दिखते नहीं थे और प्रीडेटर से बच जाते थे। फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सराउंडिंग डार्क कलर का होने लगा, वाइट कलर के मॉथ के लिए खतरा बढ़ने लगा एंड प्रीडेटर उन्हें खाने लगे। वाइट कलर के मॉथ खुद को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाए और उनकी संख्या कम होने लगी। क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि जो इन्वायरमेंट है वो डार्क कलर के हो गए और जो मॉथ थे वो लाइट कलर के ही रह गए। वो खुद को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाए, जिससे वे आसानी से दिखने लगे। अब इन्वायरमेंट लाइट रहेगा और जो मॉथ है वो डार्क होने लगेगा, तो आसानी से दिख जाएंगे और प्रीडेटर उन्हें खा जाएंगे। तो वाइट कलर के मॉथ खुद को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाए और उनकी संख्या कम होने लगी। देन जहाँ डार्क कलर के मॉथ डेवलप होने लगे, जो सराउंडिंग से मिल जाते थे, जिससे प्रीडेटर उन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाते थे। इस प्रकार डार्क कलर के मॉथ इन्वायरमेंट में बेटर अडेप्ट कर पाए एंड उनकी संख्या बढ़ने लगी। नाउ एट प्रेजेंट ब्लैक कलर के मॉथ लाइट कलर में कन्वर्ट हो गए। प्रेजेंट में जो ब्लैक कलर के मॉथ थे वो लाइट कलर में कन्वर्ट हो गए, और जब ये लाइट कलर के मॉथ पेड़ पौधे की पत्तियों के साथ आसानी से बैठेंगे तो ये इन्हें प्रीडेटर से बचने में आसानी होगी, क्योंकि पत्तियाँ भी लाइट कलर की हैं और ये मॉथ भी लाइट कलर का है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है मॉथ का। ये नॉन मेलानिक फॉर्म जो कि लाइट कलर का है एंड मेलानिक फॉर्म डार्क कलर का है, और उसके नीचे में फॉलो चार्ट दिया गया है और ये ईयर के हिसाब से कितने मेलानिक फॉर्म थे और नॉन मेलानिक फॉर्म थे, उसका ये फ्लो चार्ट है। नाउ इन प्रेजेंट में ब्लैक कलर मेलानिक फॉर्म के मॉथ लाइट कलर में कन्वर्ट हो गए। और इसका एग्जांपल सेकंड है रेसिस्टेंस ऑफ डीडीटी। पहली बार जब डीडीटी का छिड़काव किया गया तो लगभग सभी मच्छर मारे गए, पर जब दूसरी बार डीडीटी का छिड़काव किया गया तो बहुत सारे मच्छर नहीं मरे, क्योंकि वो खुद को चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिए गए थे।
अब थर्ड देखेंगे डिसरप्टिव सिलेक्शन। जब नेचुरल सिलेक्शन 2 और मोर फिनोटाइप पर बेस्ड होता है तो उसे डिसरप्टिव एंड डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन कहते हैं। जब इन्वायरमेंट हेटेरोजाइगस कंसिस्टिंग होगा तो डिसरप्टिव सिलेक्शन की प्रोसेस होगी। इनमें ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट माइक्रो हैबिटेट होती है, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट सेलेक्टिव प्रेशर होता है, जेनेटिक डाइवर्जेंस इंक्रीज होता है। इस प्रकार पॉपुलेशन फ्रैगमेंट होने लगता है एंड सब ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। यह होल प्रोसेस रेडिएशन के कारण होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी में हमने नेचुरल सिलेक्शन का स्टडी किया तथा इसके टाइप्स का भी स्टडी किया, जिसमें हमने स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन इत्यादि का स्टडी किया। रेफरेंस है इसमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय वीरबाला रस्तोगी एंड बाय नेट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।